नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसको निकालने की विधियां क्या-क्या हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कहने का अर्थ होता है सबसे कम, या इसी को कहेंगे हम लघुत्तम। लघुत्तम। उसके बाद अगला शब्द है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है समान, या इसे सम भी कह सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार मल्टीपल का मतलब होता है अपवर्त्य। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एलसीएम का अर्थ होता है लघुत्तम सम अपवर्त्य, या कहें इन दोनों को एक साथ जोड़ के लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। सिंपल मीनिंग है लघुत्तम का, इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहेंगे एलसीएम, और हिंदी में इसे शॉर्ट करना होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो ल डॉट और स डॉट। ठीक है, लघुत्तम समअपवर्त्य। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो चलिए अब एलसीएम की परिभाषा देख लेते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो होगा एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देता हूँ। जैसे 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। ठीक है, तो 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं 3 एवं 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसा कि हम देखें 12 में 4 का भाग चला जा रहा है, यानी 4 से विभाजित हो जा रही है, एवं 12 जो है 3 से भी विभाजित हो जा रही है। ठीक है, तो 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं 3 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 12 क्या हुआ? 3 और 4 का एलसीएम हुआ। ठीक, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि 12 के मल्टीपल जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे कि 24, 36, 48 एंड सो ऑन, जितनी भी संख्याएं हैं 12 के मल्टीपल, वो भी 3 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। जैसा कि भाग देकर देखें, 4 का 24 में भाग दे तो 4 छक्का 24, 3 का भाग दे तो 3 अट्ठे 24। ठीक है, इस प्रकार 3 और 4 से ये संख्या भी विभाजित हो जाएंगी, मगर यह सबसे छोटी संख्या नहीं है, अतः इनको हम एलसीएम नहीं कह सकते। ठीक है, एलसीएम केवल और केवल वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, अर्थात सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब एलसीएम निकालने की विधियों को देख लेते हैं। यहाँ पर मेनली 2 विधियाँ हैं। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है भाग विधि। इनमें से अभाज्य गुणनखंड विधि जो है थोड़ी सी कठिन है और थोड़ी सी लेंदी भी है, जबकि भाग विधि जो है बनाने में सरल है और दूसरा इसमें समय भी कम लगता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को हम केवल समझने के उद्देश्य से देखेंगे, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे, और बाकी जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे उसे हम भाग विधि से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 विधियां हो गई, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। तो चलिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझ लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है 20 और 30 का। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को समझने से पहले हम उसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमें गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, दी हुई संख्याओं को भाग देना पड़ेगा, और भाग देंगे तो किन संख्याओं से भाग देंगे? तो हम अभाज्य संख्याओं से देंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या या इसी को बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर से भाग देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे हैं, तो किन प्राइम नंबर से भाग देंगे? तो हम
सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17। ठीक है, तो इस तरह से अभाज्य संख्याओं को बढ़ते क्रम में हम यूज में लाएंगे। ठीक है, चलिए अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। 20 और 30 का हमें गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले हम 20 को यहाँ लिख लेंगे और बारी बारी अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे और भागफल को नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 20 को 2 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 आ गया जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भाग नहीं जाएगा। तो 2 के बाद अगली संख्या कौन सी है? 3। 3 का क्या 5 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगली संख्या है 5। ठीक है, तो 5 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक, अब यहाँ पर 1 आ गया, मतलब ये प्रोसेस यहाँ पे हम रोक देंगे। ठीक, तो देखिए 20 का गुणनखंड क्या हो गया? 20 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणा 5। ठीक है, इसी प्रकार हमें 30 का भी गुणनखंड निकाल लेना है। ठीक है, तो इसके लिए 30 को यहाँ पर लिखेंगे और फिर 2 से भाग देंगे तो 15। अब देखिए यहाँ पे 15 आ गया। अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो किससे भाग देंगे? 3 से। 3 का भाग चला जाएगा 15 में, कितनी बार जाएगा? 5। ठीक है, 5 आ गया। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, 3 से भाग जाएगा नहीं, तो अगली संख्या लेंगे 5। 5 का भाग जाएगा 1 बार। अब यहाँ 1 आ गया तो प्रोसेस यहाँ पे रोक देंगे। अब गुणनखंड हमें मिल चुका है 30 का। 30 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, अब देखिए अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है, ठीक है, जिन अभाज्य संख्याओं से हमने भाग दिया है उसकी बड़ी घात हमें लेना है और उनका गुणा कर देना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखें 2 की घात 1 है यहाँ, और यहाँ 2 की घात 2 है। ठीक है, तो हम लेंगे 2 की घात 2। अब देखिए 3 यहाँ पे है, 3 की घात 1, और यहाँ 3 है ही नहीं, तो यहाँ पे लेंगे 3 की घात 1। अब आगे बढ़ेंगे 5 की घात यहाँ भी 1 है और 5 की घात यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे लेंगे 5। ठीक, 2 और गुणा 3 और गुणा 5। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, इस प्रकार से 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60। तो 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं 20 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। हम भाग देकर भी देख सकते हैं। 20 का भाग देंगे 60 में तो 3 बार जाएगा, 30 का भाग देंगे 60 में तो 2 बार जाएगा। ठीक है, ये हम अब भाग विधि को समझ लेते हैं। इसके लिए मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है और इसका प्रोसेस भी लगभग सेम है। इसमें भी हम लोग भाग देंगे, तो कौन सी संख्याओं का भाग देंगे? अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। तो कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो वो भी 2 से लेके बढ़ते क्रम में अभाज्य संख्याएं होंगी जिनका हम लोग भाग देंगे। इसमें बस एक अंतर ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि में हम अलग अलग गुणनखंड निकालते थे, अलग अलग भाग देते थे, लेकिन भाग विधि में हम एक साथ भाग देंगे। ठीक है, यहाँ 20 और यहाँ 30 को मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक, अब इसमें बारी बारी से भाग देते हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 का 10 बार, और इसमें 15 बार। फिर से 2 का भाग देंगे तो यहाँ देखिए 10 में तो चला जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 5 बार, लेकिन 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 15 को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा परंतु 15 में चला जा रहा है, तो 3 से भाग देंगे। 5 को ऐसे ही नीचे लिख देंगे क्योंकि 5 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। अब 15 में जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार। ठीक, अब यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, क्लियर है। 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार, और ये भी 1 बार। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है उसका सिर्फ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं कि भाग विधि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से कितनी ज़्यादा सरल है और इसमें टाइम भी कम लग रहा है। ठीक, तो अब मैं 12, 18 और 30 को एक साथ लिख लेता हूँ। 12, 18 और 30। अब इसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी से अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और 2 का भाग इनमें चला जाएगा, तो 12 में 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 6, 18 में भाग देंगे तो 9 और 30 में भाग देंगे तो 15 आएगा। अब देखिए फिर से क्या इनमें 2 का भाग चला जाएगा, हाँ 6 में 2 का भाग चला जाएगा, तो फिर से क्या करेंगे 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ 9 और 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे इन संख्याओं को एज इट इज नीचे लिख देंगे। पुनः देखते हैं अब पुनः देखते हैं क्या इनमें 2 का भाग जाएगा, जी नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अगली अभाज्य संख्या लेंगे। अगली अभाज्य संख्या है 3, तो 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। ठीक, अब देखिए अब इसमें किसका भाग देंगे, ये इसमें 3 का भाग जाएगा है ना, 3 यहाँ पास है तो 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 का भाग देंगे। एक को एज इट इज नीचे लिखेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब देखिए सिर्फ 5 बच गया है तो क्लियर है, सीधा 5 से भाग देंगे। यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा और यहाँ पे भी एक आएगा। तो अब देखिए गुणनखंड हम निकाल लिए हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है अपने को, सिर्फ जिन अभाज्य संख्याओं से हमने भाग दिया था उसका गुणा कर देना है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 5। ठीक, इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंचे हो जाएगा 180। ठीक है, तो इस प्रकार से 12, 18 और 30 का एलसीएम हो गया 180। इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का अर्थ होता है सबसे अधिक, या इसी को हम कह सकते हैं महत्तम। कॉमन का मतलब होता है समान, या इसी को हम कह सकते हैं सम। और फैक्टर का मतलब होता है अपवर्तक। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसे कहें तो महत्तम सम अपवर्तक। अगर हम इन दोनों को साथ में पढ़े तो इसे पढ़ सकते हैं समापवर्तक। ठीक, अब तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम सम अपवर्तक, या इन दोनों को साथ में पढ़ के हम महत्तम समापवर्तक भी पढ़ सकते हैं। और हिंदी में अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं म डॉट और स डॉट। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक, यहाँ पे देखिए एलसीएम में थी वह छोटी से छोटी संख्या थी और दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ये था। जबकि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक, अब देखते हैं कि एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो होता है एचसीएफ। एलसीएम की कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मगर एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ 18 और 24। इसका एचसीएफ हम लोग को निकालना है, तो इसका एचसीएफ होता है 6। ठीक है, तो 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है
जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देगी। ठीक है, इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 18 और 24 दोनों को विभाजित कर दे। इससे छोटी संख्या हो सकती है, जैसा कि मैं कहूँ कि दो से भी 18 और 24 विभाजित हो जाएगा, और तीन से भी 18 और 24 विभाजित हो जाएगा, परंतु ये दोनों संख्याएं जो है 6 से छोटी है। तो 18 और 24 का एचसीएफ क्या हो गया? 6। ठीक, अब एचसीएफ निकालने की विधियां देख लेते हैं। एलसीएम की तरह एचसीएफ निकालने की भी दो विधियां हैं, एक है गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है भाग विधि या डिवीजन मेथड। पहले इन दोनों मेथड को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो पहले गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड को समझ लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम की तरह ही इसमें हम भाग देंगे। किन संख्याओं से भाग देंगे? तो अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे, और इसका क्रम क्या रहेगा? तो हमेशा बढ़ते क्रम में रहेगा। ठीक है, इसमें एक अंतर ये है कि एलसीएम में हम क्या करते थे, किसी भी एक संख्या में अगर भाग चला जाए तो हम भाग देते थे, लेकिन एचसीएफ में क्या है, जब तक दोनों संख्या, जैसे जितनी भी संख्या दी हुई, यहाँ पे जैसे दो लिया हूँ मैं, दो संख्या लिया हूँ 20 और 30, तो जब तक 20 और 30 दोनों में भाग नहीं जाएगा मैं उस संख्या से भाग नहीं दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसको लिख दूं 20 यहाँ और 30 यहाँ, तो जब तक यहाँ से मैं अगर 2 से भाग देता हूँ तो जब तक 20 और 30 दोनों में भाग नहीं जाएगा मैं 2 से भाग नहीं दूंगा। अब जब 2 से भाग दे रहा हूँ तो देख लीजिए 20 में जा रहा है क्या, 30 में जा रहा है क्या, दोनों में जा रहा है, तो हम भाग देंगे। तो 20 में कितने बार जाएगा? 10 बार, और 30 में गया 15 बार। अब देखिए 3 का भाग देना है, तो 15 में तो 3 का भाग जा रहा है, लेकिन 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 का भाग नहीं देंगे, सीधा अब आगे चलते हैं। जब 5 का जाएगा तो 10 में 5 का भाग जा रहा है, और 15 में भी 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो अब अगला किससे भाग देंगे? 5 से। तो ये हो गया 5 दूने 10 और 5 दिए 15। अब देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्याएं आ गई और दोनों अलग अलग हैं। अब अर्थात इसमें किसी संख्या का भी भाग नहीं जाएगा, तो हमारा प्रोसेस यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, और एचसीएफ निकल आएगा हमारा क्या? जो भी संख्याएं हमने भाग दी हैं उसका गुणनफल। तो 2 गुणा 5 हो जाएगा बराबर 10। तो 20 और 30 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 10। तो 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याएं 20 और 30 को पूरी तरह विभाजित कर देंगी। इससे बड़ी संख्या और नहीं है स्वयं के अलावा, जो 20 और 30 दोनों को विभाजित कर दे, है ना। ये दोनों को विभाजित करेंगे, 20 दूने 30 और 10 दूने 20 और 10 तिया 30। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब भाग विधि को समझ लेते हैं, भाग विधि या डिवीजन मेथड। इसमें क्या करते हैं, जैसे दो संख्याएं दी हुई है ना, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से पहले तो भाग देंगे। ठीक है, जैसे 30 है और यहाँ पे 20 है, तो हम भाग देंगे, तो एक बार जाएगा तो 20 एकम 20, शेष फल बचा 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये था भाजक, ये था भाज्य, और ये है भागफल, है ना। तो ये शेष फल बचा हमारा। अब शेष फल क्या बन जाएगा हमारा? भाजक बन जाएगा, अर्थात 10 भाजक बन जाएगा, और भाग किस में देंगे? भाज्य क्या होगा? 20 हमारा। ठीक है, इसको यहाँ लिख दिए, और 10 जो है हमारा भाजक बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, और यहाँ 20, और ये 0 बचा। ठीक है, यहाँ पे 0 बचा, तो हमारा ये प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और हमारा एचसीएफ क्या होगा? लास्ट संख्या जिससे हमने भाग दी थी, है ना, लास्ट हमारा भाजक, वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो ये एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये तो दो संख्याएं दी है तब। अब जब 3 संख्याएं दी होंगी तो प्रोसेस थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे मैंने 3 संख्याएं ली है, 12, 18 और 30। इसका एचसीएफ निकालना है हमको, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाग विधि जो है
3 संख्या जब लेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। 2 संख्याओं तक तो ठीक है, मगर जब 3 संख्याएं उससे अधिक संख्याएं हैं तब ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि से HCF निकाल के आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 12, 18 और 30 इसको एक दूसरे के बगल में लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसको भाग देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या 2 का भाग तीनों संख्याओं में चला जा रहा है कि नहीं। तो 12 सम संख्या है, 18 सम संख्या है और 30 भी सम संख्या है, इसलिए 2 का भाग इस तीनों संख्याओं में चला जाएगा, ठीक है। तो भाग देने पे भागफल क्या आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ 9 और यहाँ पे 15। अब देखिए 2 का भाग 6 में तो चला जाएगा मगर 9 और 15 में नहीं जाएगा, तो हम 2 से भाग अब नहीं देंगे। अब आगे देखते हैं क्या 3 का भाग इन तीनों संख्याओं में चला जा रहा है। तो 3 का भाग 6 में चला जाएगा, 9 में चला जाएगा और 15 में भी चला जाएगा। तो अगला भाग हम देंगे 3 से। तो 3 दूने 6, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। अब देखिए यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो है स्टॉप करेंगे अपन और हमारा HCF क्या हो जाएगा, जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है उसका गुणनफल हो जाएगा हमारा HCF। तो 2 गुणा 3 बराबर 6, तो 6 हो गया हमारा HCF, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको LCM और HCF समझ में आ गया होगा। आगे के क्लासेस में हम लोग और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।